एक बंद दरवाज़ा और उसके पीछे एक ऐसा राज दफन जो किसी की जान ले चुका है। जगह है लुधियाना का इंडो अमेरिकन होटल और यहाँ का कमरा नंबर 203। इसी कमरे में प्यार, धोखे और जुनून ने सारी हदें पार कर दी। आइए जानते हैं इस बंद दरवाजे के पीछे की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल क्राइम कांड में। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। कमरा नंबर 203 का दरवाज़ा कई बार खटखटाया गया पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब शक होने पर होटल स्टाफ ने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। ज़मीन पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ। लेकिन ये तो कहानी की बस खौफनाक शुरुआत थी। असली सवाल तो ये था कि आखिर इस बंद कमरे में अंदर हुआ क्या था। जो शख्स लड़की के साथ होटल में आया था, अमित, वो कहाँ है? वो तो गायब था। हर बड़ाहट में उसने रिसेप्शन पे सिर्फ इतना ही कहा कि वो खाना लेने जा रहा है। उसकी चाल की तेजी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। वो एक साये की तरह आया और साये की तरह गायब हो गया और पीछे छोड़ गया तो बस एक लाश और ढेरों सवाल। तो आखिर इस कत्ल की वजह क्या थी? इसकी जड़ें कहाँ थी? इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। रेखा और अमित के उस उलझे हुए रिश्ते, जहां प्यार, उम्मीदें धीरे धीरे खतरनाक जुनून का रूप ले रही थी। तो रेखा कौन थी? रेखा एक नर्स और शादीशुदा और 2 बच्चों की मां थी। लेकिन उसने अमित के लिए अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि सब कुछ छोड़ दिया था। वो सबसे अलग रह रही थी, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि अमित उससे शादी करेगा। और अब यही उम्मीद एक जिद बन चुकी थी, एक दबाव, वो जो हर रोज अमित पर बना रही थी। आप सोचिए, रेखा का हर दिन एक ही सवाल से शुरू होता और खत्म होता था, मुझसे शादी कब करोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, उसकी पूरी जिंदगी का दाव था। पर अमित, जो कि कढ़ाई का काम करता था, वो अपनी जिंदगी के इन उलझे धागों को सुलझा नहीं पा रहा था। हर बार बस एक नया बहाना, कई तरह से उसको टाल मटोल कर बस बात को आई गई कर देता था। उनके रिश्तों में तनाव की ये गांठ हर गुजरते दिन के साथ कसती जा रही थी। और फिर सामने आता है वो सच, जो इस रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला था। अमित एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा था, एक ऐसा सच जो रेखा की दुनिया तबाह कर सकता था। अमित के घर वालों ने उसकी सगाई कहीं और तय कर दी थी और वो इस रिश्ते से निकलना चाहता था, पर सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। और इसी डर ने, इसी झूठ ने अमित से एक जानलेवा प्लान बनवाया, एक आखिरी मुलाकात का प्लान, उसी होटल के कमरा नंबर 203 में। शुक्रवार की वो दोपहर अमित रेखा को उस होटल में ले गया। फिर उस बंद कमरे में वो पल आ ही गया। अमित ने आखिरकार वो सच उगल दिया। उसने रेखा को बता दिया कि उसकी सगाई कहीं और हो चुकी है और अब उसे अपने परिवार की मर्जी से ही शादी करनी होगी। बस ये एक सच सुनते ही सब कुछ बदल गया। रेखा का प्यार, उसका जुनून एक ही पल में ज्वालामुखी की तरह फट गया। उसकी नज़र कमरे में रखे एक कटर पर पड़ी, वही कटर जिससे अमित अपने कपड़ों को खूबसूरत डिज़ाइन बनाता था, आज किसी की जिंदगी का सबसे बदसूरत अंत लिखने वाला था। इसके बावजूद जो हुआ वो सिर्फ चंद मिनटों का कहर था। गुस्से से पागल रेखा ने कटर उठाया और अमित पर हमला कर दिया। जवाब में अमित ने पलटवार किया और एक जोरदार मुक्का सीधा रेखा के मुंह पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। और फिर जुनून ने हैवानियत का रूप ले लिया। अमित उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगा और तब तक दबाया जब तक कि कमरा नंबर 203 में खामोशी नहीं छा गई। एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, कत्ल हो चुका था। अमित होटल से फरार था, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और कमरा नंबर 203 सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने एक एक सबूत जमा कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सुराग मिला होटल के सीसीटीवी फुटेज से, जिसने अमित की भागती हुई तस्वीर साफ कैद हो गई। ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सीसीटीवी फुटेज और होटल में दी गई आईडी के आधार पर पुलिस देर रात अमित के घर पहुंच गई, जो कि खुद भी जख्मी था, और उसको गिरफ्तार कर
अस्पताल में भर्ती कर दिया। कानून ने अपना तो काम कर दिया, लेकिन जो ज़िंदगी चलेगी वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो ये कहानी थी एक ऐसे रिश्ते की जो उम्मीदों पर शुरू हुआ, लेकिन धोखे नफरत के रास्ते पर गुजरकर एक दर्दनाक मौत पर आकर खत्म हुआ। कमरा नंबर 203 की ये कहानी हमें याद दिलाती है, प्यार और जुनून के बीच एक बहुत ही महीन सी लाइन होती है। जब ये धोखा उस लाइन को मिटा देता है तो इंसान के अंदर का हैवान जाग जाता है, और फिर जो होता है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए एक चेतावनी बन जाता है। अगर आपको इसी किस्म की कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।